शाहरुख खान ये नाम सुनने के लिए कान तरस गए थे हम सबके, लेकिन ऊपर वाला जब देता है ना तो कान के पर्दे फाड़ देता है। पिछले कुछ हफ्तों से बॉलीवुड में सिर्फ 3 लेटर्स के इस छोटे से नाम एसआरके ने धूम मचा रखी है। बैक टू बैक फिल्मों का अनाउंसमेंट, वो भी एक से बढ़कर एक। एसआरके फैंस तो आजकल 7वें आसमान पे पहुंच गए हैं, लेकिन 8वें आसमान पे पहुंचते हुए देखा है आपने किसी को? नहीं, आज देख लेना। क्यों, आपको नहीं पता? पठान का ऑफिशियल मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है मेरे दोस्त। रिलीज से पहले इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, और अब रिलीज के बाद इसके बारे में कोई ना बोले ऐसा हो नहीं सकता। एक्चुअली आज 25 जून को बादशाह के बॉलीवुड में पूरे 30 साल कंप्लीट हो गए हैं, और राजा कुर्सी से सिर्फ तब हटेगा जब उसका मन करे। दुश्मन में इतनी ताकत है नहीं। पोस्टर में शाहरुख के हाथ में खतरनाक बंदूक है, चेहरे पे लाल गाढ़ा खून, और आंखों में सामने खड़े इंसान को भस्म करने वाली आग। बॉस पठान के तेवर बवाल मचा रहे हैं, और एंड में वो आवाज जिसको एक बार सुन लो तो पूरा दिन बन जाता है। स्वयं शाहरुख के शब्द कानों में पड़ते हैं, जल्दी मिलते हैं पठान से। मतलब पिछले 4 सालों से जो लोग इस गलतफहमी को पाल के जी रहे थे कि बादशाह की कुर्सी खाली हो गई है, वो उस पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कहां जानते थे कि जिन आंखों में एसआरके का करियर फिनिश होते हुए देखने के सपने सजाए हुए हैं, उन्हीं आंखों से पहले पठान, उसके बाद डंकी, फिर जवान, और अब एक बार फिर से पठान के दर्शन करने पड़ेंगे। एक से बढ़कर एक फिल्म है। मतलब इससे ज्यादा फिल्मों की स्ट्रॉन्ग लाइनअप किसी और दूसरे एक्टर की मुझे दिख नहीं रही है इस टाइम। 2023 पूरे तरीके से एसआरके के नाम लिखा जा सकता है, बस कंटेंट सॉलिड होना चाहिए तो कोई नहीं रोक सकता। जो लोग नहीं जानते बता दूं, पठान में शाहरुख एक अंडरकवर एजेंट का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। मतलब चेहरे पे चेहरा लगा लेना। बाहर से ये एक्टिंग करेंगे विलन बनने की, और खुद से बड़े विलन के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, और फिर धीरे से एंड में असली हीरो बाहर निकलेगा और सबका बैंड बजा देगा। फिल्म में विलन वाला कैरेक्टर जॉन इब्राहिम प्ले कर रहे हैं, और दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इनकी वजह से ही पठान की दुश्मन के घर में एंट्री होगी। वैसे कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई थी कि वाईआरएफ खुद का अपना एक कॉप यूनिवर्स बना रहा है, जिसमें पठान को ज्वाइन करने के लिए वॉर से ऋतिक भैया की एंट्री होगी, और टाइगर से सलमान खान भी पठान का साथ देने आएंगे। बोले तो फिल्म एक, लेकिन उसमें हीरो 3-3। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, जिसके सच होने के 99.99% चांसेस भी है, तो बॉलीवुड क्या पूरी दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। लेकिन आप जानते हो, शाहरुख कितनी भी अच्छी फिल्म कर लें, उनका परफॉर्मेंस कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, या फिर उनकी आने वाली फिल्म्स ऑडियंस को खूब एक्साइटेड ही क्यों ना कर दें, कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है, जिसको एक बार फिर से इस 30 सेकंड के पठान के मोशन पोस्टर ने बाहर निकाल दिया है। मतलब आप इमेजिन करके देखो, कोई इंसान किसी फिल्म से सिर्फ इसलिए नफरत करे क्योंकि उसका टाइटल पठान है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, और कितना नीचे गिरोगे भाई? फिल्म को फिल्म की तरह एंजॉय क्यों नहीं करते हो? अपना एजेंडा अपने घर में चलाना। बाकी मेरे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। इनको जवाब तो खुद एसआरके ही देंगे जब उनकी फिल्म रिलीज होंगी। अभी तो सिर्फ पोस्टर और टीजर आए हैं, पहले ट्रेलर आएगा, फिर पूरी फिल्म। सिनेमा लवर्स तो देखो शाहरुख खान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो बॉस, कैसा लगा पठान का पोस्टर? बार बार येलो वाला फिल्टर देख के कहीं बोर तो नहीं हो गए? क्या लगता है पठान एसआरके के करियर और बॉलीवुड दोनों को नई जिंदगी दे सकती है? नीचे लिख के बताओ।